हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभा में। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मैं यूजीसी नेट का के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और जैसे मैंने किया तो एक्चुअली क्या होता है, बीइंग अ मदर, अगर आप एक माँ हैं और आपका बच्चा छोटा है तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें, और आप अकेले हो, आप अपनी कंट्री से दूर हो, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि कैसा है ना कि आपके पास कोई कोई ऐसा नहीं, रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे मेरे स्टडी के साथ साथ मुझे मेरे बच्चे का भी उतना ही ध्यान देना पड़ता। और अभी क्या हो गया, यहाँ पर यूएई में विंटर वेकेशन स्टार्ट हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं कुछ करने के लिए, जैसे मैं कंटिन्यूटी करती हूँ, जैसे मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट कर तो कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होता ज़रूर है। बट ठीक है, कोई नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये सब तो होता रहेगा। उसे भी ध्यान देना है और आगे भी पढ़ाई भी करनी है। तो देखिए, मैं जैसे मैंने पीजीटी के लिए मैंने 100% दिया, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं आया और मेरे लिस्ट में नहीं आया, नाम नहीं आया, कोई बात नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना मतलब उस टाइम, वो जो टाइम मैं याद कर रही हूँ अभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, मैं टाइम निकाल कर, मतलब मैं बच्चे को देखती थी, बच्चे को सुलाने, बच्चे का सब कुछ करने के बाद मैं अपने लिए टाइम निकालती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इतने दिन के गैप में मैंने देखा कि कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही मेरी लाइफ में, कि बस वही उसी टाइम में घर का काम और इसी सब में रह जा रही हूँ। तो जैसे मैं बच्चे के नाम लेती हूँ, बच्चा मेरा पीछे से आता है, ठीक है। तो कोई नहीं, जैसे आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग में से कोई जो माँ है और जिन्होंने जो पढ़ाई स्टार्ट करी, तो पता होगा, मतलब वो मुझसे कनेक्ट कर पा रही होंगी कि कैसा लगता है, कैसे टाइम देना पड़ता है फैमिली को, बच्चे को, और बहुत बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो सबको एक साथ में टाइम देना पड़ता है। तो ठीक है, होता रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो यूजीसी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकती हैं। जैसे आपने एमसीए किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दें, ठीक है, आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने जब उसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि शायद ये मतलब मुझे लगा कि मैंने ये सब पढ़ा है तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा मुझे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़े, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी नहीं है, टफ है। इसमें कम से कम 8 से 12 घंटा देना पड़ता है, तो इतना तो मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊंगी, लेकिन जितना भी दे पा रही हूँ मुझे लगता है कि उतना ठीक है, मतलब ठीक है। एक स्टार्ट तो किया मैंने, और मैं स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ कि एक स्टेज पे जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, और जो हायर ग्रेड, जैसे अभी वो छोटा है, जैसे मेरा बच्चा अभी 5+ है, जैसे वो 3rd या 4th ग्रेड में जाता है, तो आजकल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको टाइम नहीं मिलता। जैसे 3 बजे वो स्कूल से आना, उसके बाद खाना पीना, वो अपने में बिजी, उनका होमवर्क करना, वो अपने में बिजी हो जाते हैं। हाँ, मुझे उनका टाइम, लेकिन ये जो सुबह से 3 बजे का टाइम रहता है उसमें मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। और उस टाइम अगर मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगी तो उस टाइम मुझे फील होगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया अपने लाइफ में। तो इसलिए मैं आप लोग को भी बोलूँगी, अगर किसी को करना है तो स्टार्ट कर दें। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, इससे रिलेटेड, यूजीसी नेट के से रिलेटेड मैं आपको ज़रूर बताऊँगी उसके बारे में। और सिलेबस जब मैंने देखा तो सिलेबस काफ़ी मतलब ईज़ी है, ऐसे इतना टफ नहीं। जैसे कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये इसका पहला यूनिट है। हमारे 5 यूनिट है पूरे सिलेबस में, हमारे 5 यूनिट है। दूसरा यूनिट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इसमें डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स उसके क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स, लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा टाइप्स क्या होता है, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, ये सब हमने पढ़ा है ऑलरेडी। रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, ये भी हमने पढ़ा है। प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर, जब लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, प्रोग्राम लूप्स, दैट ऑल थिंग्स, मतलब हमने बीएससी या एमसीए या बीसीए, ये सब में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। तो इसलिए मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, हमने इसी में लिए। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग क्या है, मेमोरी हायरार्ची क्या है, मल्टी प्रोसेसर क्या है,
सॉरी मल्टी प्रोसेसर क्या है, और थर्ड यूनिट है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, बस ये है कि हमें फिर से स्टार्ट करना है। प्रोग्रामिंग इन सी, डेटा टाइप्स क्या है, लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज क्या क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस इन, और इनकैप्सुलेशन, ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ी है। इसमें बस ये है कि हमें जो प्रोग्राम्स हैं हमने उसे फिर से एक दो बार हमें ज़रूर करना पड़ेगा। उसके डेटा टाइप्स ये सब चीज़ें हमें फिर से करनी पड़ेगी, बट हमने पढ़ा है, ऐसे नहीं कि हमने नहीं पढ़ा। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, टोकन्स, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड वीविंग, ये सब हम लोग पढ़े। फोर्थ यूनिट क्या है हमारा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल डेटाबेस, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है लास्ट हमारा जो यूनिट है, ये यूनिट है सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, सॉरी मैंने बोला था 5 यूनिट, लेकिन इसमें हमारा 8 यूनिट है टोटल। ठीक है, तो 6th यूनिट हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तो पूरा हमारा एक सब्जेक्ट हुआ था, मीन्स एमसीए में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, ये सब हमारा एक पूरा एक सब्जेक्ट था। जैसे कि हमारा 5th सेमेस्टर या 5th या 4th सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट था, तो इसमें भी हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और 7वां यूनिट है हमारे डेटा स्ट्रक्चर एंड अलजेब्रा। तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे एंड द एप्लीकेशन, स्पार्स मैट्रिक्स, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, ये सब हमने पढ़ी हुई। बी ट्री, बी प्लस ट्री, बी हैस्ट्रिक ट्री, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, और लास्ट यूनिट हमारे क्या, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ये भी हमने पढ़ा है, रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स, डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइट ऑटोमेशन। इसमें देखो बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी नए ऐड हुए हैं, जो शायद हमने नहीं पढ़ा, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यूनिट 8 है, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़ा है, तो उसको भी हम लोग मतलब ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, हम लोग ऑनलाइन देख के या हमारी बुक में, मैंने ऑनलाइन बुक भी ऑर्डर किया है। तो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड गई है इंडिया, तो वहाँ से जैसे ही बुक आएगी तो बुक कैसी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और उसके बारे में आपको भी कौन सी बुक लेनी चाहिए, अगर किसी ने भी स्टार्ट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम साथ में मिलकर अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। तो और कैसा होता है, जैसे कोई साथ में स्टडी कर रहा है ना, तो क्या होता है अगर किसी ने कमेंट में बताया तो ये होता है कि हाँ ये भी पढ़ना है, ये टॉपिक पे पढ़ना, उससे मुझे भी मेरी भी पढ़ाई और अच्छे से हो सकती है। तो अगर सिलेबस में ये वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ, और वीडियो यहाँ पर ही मैं स्टॉप कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी कीजिए अपने बच्चे के साथ। थैंक यू, बाय बाय।